नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जून गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। अमेरिका यूरोपीय नागरिकों में भी केदारनाथ गंगोत्री चार धाम यात्रा को लेकर क्रेज, 20,000 तक पहुंचा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के अफसरों को केंद्र में नियुक्ति की तैयारी। जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वार खोले, कोरोना काल में 3 बंद किए थे। फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर 7 डॉक्टरों ने क्लिनिक खोला, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिजिक्स वाला के अलख पांडे के वकील ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ग्रेस मार्क्स देना उचित नहीं है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया है। अब 8 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे। चार धाम यात्रा के प्रति विदेशी नागरिकों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ गंगोत्री समेत चारों धामों में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले विदेशी भक्तों की भी भीड़ जुट रही है। विदेशी नागरिकों के चार धाम रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की ओर से विशेष कदम उठाए गए हैं। केदारनाथ गंगोत्री समेत चार धाम यात्रा के लिए अभी तक 19,809 विदेशी नागरिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। चार धाम दर्शन के लिए सर्वाधिक पंजीकरण कराने वाले अमेरिका के नागरिक हैं, जबकि सऊदी अरब और अफगानिस्तान से लेकर कतर तक के यात्रियों ने इस बार पंजीकरण कराया है। राजस्थान के 4 वरिष्ठ IAS अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। एनडीए सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरपर्सन अमित यादव इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। उन्हें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सचिव बनाया गया है। गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद यादव को NDMC चेयरपर्सन पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार 13 जून को मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान राज्य के नए सीएम मोहन चरण मांझी के साथ उनका मंत्रिमंडल, पुरी के सांसद संबित पात्रा और बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी मौजूद रहे। सभी ने द्वार खुलने के बाद मंदिर की परिक्रमा की। सीएम मांझी ने मीडिया को बताया कि हमने बुधवार को पहली कैबिनेट बैठक में जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोलने का प्रस्ताव रखा था। मंदिर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के कॉर्स्प फंड की भी घोषणा की गई है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने प्रदेश के 10 डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लिया है। इन सभी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने नेशनल मेडिकल काउंसिल की परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। वहीं महिला की संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी निकालने के मामले में डॉक्टर संजय धनखड़ का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए निरस्त कर दिया गया है। दरअसल बुधवार को राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में अलग अलग केस रखे गए थे। इसमें से 10 डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जुलाई में आने वाले बजट के लिए राजस्थान सरकार अब हर वर्ग से मिलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 17 जून से इस प्रकार की मुलाकातों का दौर शुरू करेंगे। वित्त विभाग ने भी इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। वित्त विभाग ने अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकात के लिए संबंधित विभागों को रणनीति तय करने के लिए कह दिया है। अलग अलग विभाग उन्हें बुलाकर मुख्यमंत्री कार्यालय स्थिति कन्वेंशन हॉल में बैठक कराएंगे। जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य सरकार बजट सत्र लेकर आने वाली है। इसी की शुरुआत में ही बजट आएगा। वित्त विभाग के अनुसार पहली बैठक 17 जून को होगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शॉर्ट सर्किट से एक 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में पति पत्नी और बेटी समेत 5 लोग जिंदा जल गए। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना बुधवार रात हाजीपुर बमटा गांव की है। मकान में फोम रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से भड़की और किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मकान से 2 महिला, 1 पुरुष और 2 बच्चों के शव बरामद किए हैं। एक महिला और बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में सफाई कर्मी के पद पर नौकरी लगाने के लिए कर्मचारी आशा भाटी ने पाली जिले के जतारण में बुधवार को 1,75,000 रुपए की रिश्वत ली। पीछा कर रही एसीबी टीम ने आशा के साथ कार में सवार उसके बेटे ऋषभ भाटी व दलाल योगेंद्र चौधरी उर्फ रवि को भी पकड़ लिया। ये जतारण बर रोड स्थित होटल शीतल में रुके थे। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि आशा भाटी अलग अलग जिलों में लोगों को सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती करवाने के नाम पर रुपए इकट्ठे कर रही है। अजमेर में इंस्पेक्टर कंचन भाटी और पाली के इंस्पेक्टर
चैन प्रकाश चौधरी और टीम ने पीछा कर रात को जयपुर आने के दौरान हाईवे पर पकड़ लिया। कार की तलाशी में रिश्वत के रूप में लिए गए 1,75,000 रुपए बरामद किए। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (RTDC) के आधे से ज्यादा होटल बंद है। इस बीच अब देश के अलग अलग शहरों में बने रिजर्वेशन सेंटर भी एक एक कर बंद हो रहे हैं। RTDC के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद में सेंटर थे। इनमें से मुंबई और अहमदाबाद के सेंटर बंद होने का सीधा असर उदयपुर के पर्यटन पर भी पड़ रहा है। RTDC को हर साल इन केंद्रों को बंद होने से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन सेंटरों में एक रिजर्वेशन इंचार्ज की पोस्ट होती है। इसका काम राजस्थान में घूमने आने वाले पर्यटकों की होटल की जानकारी देना और बुकिंग कराना होता है। राजस्थान में मौसम के दो रंग दिख रहे हैं। कुछ इलाका भीषण गर्मी के चपेट में है तो कुछ इलाके में प्री मानसून की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली और राजसमंद में बारिश हुई है। दूसरी ओर बीकानेर संभाग के जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम केंद्र जयपुर ने आज 18 जिलों में आंधी चलने, बादल छाने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की चेतावनी जारी की है। बारिश के बाद बुधवार को डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। भीलवाड़ा में कल सबसे कम गर्मी रही। जयपुर जिला क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने 21 जून को साधारण सभा बुलाई है, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। बैठक का एजेंडा पिछले 3 सालों में हुए खर्च का बिल पास करना है। इसके लिए उन क्लबों को भी बुलाया गया है जिन्हें 2018 में चुनाव में शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में अगर ये क्लब साधारण सभा में भाग लेंगे और मिनट्स में आ जाएंगे तो इन्हें मताधिकार का हक मिल जाएगा। पूर्व सचिव डॉक्टर BL सोनी और कोषाध्यक्ष समीर शर्मा का कहना है कि नियमानुसार एडहॉक कमेटी साधारण सभा नहीं बुला सकती। ये 26 नए क्लबों को बैकडोर एंट्री की तैयारी है। अगर यह हुई तो हम कोर्ट जा सकते हैं। देश के दक्षिणी राज्यों में सामान्य तरीके से आगे बढ़ने के बाद मानसून शांत पड़ गया है। अर्थ साइंस के पूर्व सेक्रेटरी माधवन राजीवन ने कहा कि अगले 8-10 दिन में इसके तेजी से आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, इसलिए उत्तर भारत में मानसून आने में देर लग रही है। हीटवेव चलने की यही वजह है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के 16 से 18 जून तक बिहार और झारखंड पहुंचने का अनुमान है। यह 20 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश और 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंच सकता है। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के PA वैभव कुमार ने सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद नियमित जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। विभव की याचिका को 30 हजारी कोर्ट के जज गौरव गोयल ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि अगर विभव को जमानत दी जाती है तो वे इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जबलपुर एवं भोपाल मंडल में इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कोटा होकर जाने वाली कई ट्रेनें 16 जून से 10 जुलाई के बीच निरस्त रहेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि मालखेड़ी स्टेशन पर 16 जून से 5 जुलाई तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग व 6 जुलाई से 10 जुलाई तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। वहीं महादेव खेड़ी स्टेशन पर 12 जून से 5 जुलाई तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग व 6 जुलाई से 10 जुलाई तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कोटा होकर जाने वाली कई गाड़ियों को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। जयपुर में अब हेरिटेज निगम आवासीय और कमर्शियल क्षेत्र में बने सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई भी कराएगा। इसके लिए निगम ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। इस हेल्पलाइन का नंबर 14420 पर शहरवासी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन पर शिकायत आने के 24 घंटे में हेरिटेज निगम के कर्मचारी मशीन से सेप्टिक टैंक की सफाई कराएंगे। इसके लिए आमजन से यूजर चार्ज भी लेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।